अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं वकार अल-राज़िक वीज़ा कंसल्टेंसी से। और आज हम बात करने लगे हैं एक और लैंग्वेज टेस्ट की जो कि है पीटीई। पिछली वीडियो में हमने बात की थी आइल्स के ऊपर। आज हम बात करेंगे पीटीई के ऊपर कि पीटीई है क्या, और इसका टेस्ट फॉर्मेट डिस्कस कर लेंगे और इसके क्वेश्चन टाइप हम लोग डिस्कस कर लेंगे और कुछ ज़रूरी बातें होंगी जो हम इस वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं, हम लोग इसका मेन कंटेंट की तरफ मूव करते हैं कि पीटीई है क्या। बेसिकली इसकी एब्रीविएशन है पीयर्सन ट्रांसफर ऑफ इंग्लिश, और ये ब्रिटिश बॉडी है बेसिकली जो टेस्ट कंडक्ट करवाती है। और पाकिस्तान में बेसिकली ये टेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट टाइम 2019 में। वैसे तो ये अराउंड द ग्लोब तकरीबन काफ़ी पुराना टेस्ट चल रहा है, ये अराउंड 2009 से चल रहा है, लेकिन इट वाज लाइक इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2019। और उस वक्त देयर वाज ओनली लाइक वन सेंटर इन इस्लामाबाद वेयर दिस टेस्ट कुड हैव बीन कंडक्टेड। लेकिन अब तो काफ़ी खैर सेंटर्स बन चुके हुए हैं। लाहौर में हैं इसके सेंटर्स, और इस्लामाबाद में तो है ही हैं, लाहौर में है, कराची में है, बड़ी सिटीज़ में भी इसके सेंटर्स हो गए हैं। और उस वक्त टेस्ट प्रिपरेशन के लिए भी इशू था, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब इंट्रोड्यूस हुआ था, क्योंकि टेस्ट ये न्यू था, इसका फॉर्मेट नहीं लोगों को पता था। और पाकिस्तान से इटसेल्फ जो स्टूडेंट्स से करना चाहते थे वो नॉर्मली दे वुड फ्लाई टू दुबई टू टेक दिस टेस्ट। इसलिए इनिशियली कुछ डिफ़िकल्टीज़ थी, क्योंकि लोग ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के लिए जब अप्लाई करते थे, क्योंकि रिलेटिवली दिस टेस्ट इज ईजियर देन आइल्स, सो पीपल प्रेफर टू टेक दिस इंस्टेड ऑफ आइल्स। और स्पेशली जो लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं आइल्स के अंदर, आई वुड सजेस्ट देम टू गो फॉर द पीटीई टेस्ट। आई थिंक दे कैन अचीव 7 ईच टेस्ट स्कोर देयर if they are going with the same preparation for the IELTS में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है IELTS स्पेशली राइटिंग में। लेकिन इसकी पीटीई की जो राइटिंग है थोड़ी सी डिफरेंट होती है, थोड़ी सी ईजी, रिलेटिवली ईजी होती है यहाँ पे, इसलिए आपको ज़रा आसानी हो जाएगी कि आप इसमें अपना टेस्ट स्कोर ले सकें। चलते हैं पीटीई के टेस्ट पैटर्न की तरफ। इसके बेसिकली 3 पार्ट्स में वो इसको टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो स्पीकिंग और राइटिंग होता है, सेकंड पार्ट रीडिंग होता है, और थर्ड पार्ट जो होता है वो इसका लिसनिंग का होता है। ये आइल्स से थोड़ा सा डिफरेंट है, जहाँ पे वो 4 मॉड्यूल्स अलग से लेते हैं आपसे। यहाँ पे क्या है कि 2 मॉड्यूल्स एक के अंदर हो जाते हैं, जैसे स्पीकिंग और राइटिंग इकट्ठा कर दिया, उसके बाद उसने रीडिंग और लिसनिंग अलग कर दिया। बस थोड़ा सा ये कि एज़ कम्पेयर टू आइल्स दिस टेस्ट टेक्स लॉन्गर टू कम्प्लीट, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन टाइप्स ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें ज़्यादा हैं, लेकिन आई थिंक इट्स स्टिल ईजियर दैन द आइल्स टू डू सो। हम लोग बात करते हैं आगे इसके ईच क्वेश्चन टाइप की उसके क्वेश्चन टाइप्स के। हम अगर चलते हैं सबसे पहले पीटीई का जो फर्स्ट हमें जो आता है वो है स्पीकिंग एंड राइटिंग। उसमें जो फर्स्ट आएगा हमारे पास वो होगा पर्सनल इंट्रोडक्शन, और पर्सनल इंट्रोडक्शन में वी विल इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स, और इट वुड गो लाइक फॉर लाइक 1 मिनट एटलीस्ट। लेकिन उसमें क्या होता है कि दिस सेक्शन इज़ नॉट ग्रेडेड, योर पर्सनल इंट्रोडक्शन विल नॉट बी ग्रेडेड। सो आप इसमें कुछ भी बोल रहे हैं, इसमें विषय गलत भी बोल लेंगे, आपके ग्रामेटिकल रॉन्ग भी होगी तो वो चल जाएगी, बट आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू डू सो, बिकॉज आपका एक फ्लो बनना शुरू होता है यहाँ से। आप इसको बहुत केयरफुली और सीरियस बिल्कुल लेके इसको आप पर्सनल इंट्रोडक्शन को अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, ताकि आपका एक फ्लो बन जाए, एंड इट वुड लाइक ले डाउन अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर यू फॉर द कमिंग टेस्ट क्वेश्चंस। उसके बाद बात करते हैं रीड अलाउड। एक क्वेश्चंस आते हैं, उसमें 6 to 7 आपके पास बेसिकली सेंटेंसेस आते हैं। उसमें आपको ऊंचा बोलना पड़ता है, उसमें आपकी वो प्रोनाउंसिएशन चेक कर रहा होता है। और प्लीज़ मेक श्योर कि जहाँ पे कॉमा आ रहा है वहाँ पे स्मॉल पॉज दें, जहाँ पे अगर हो सकता है 2 सेंटेंसेस आ जाएं, वहाँ पे जहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा वहाँ पे आपको एक ठीक पॉज देना है, क्योंकि आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है, आपकी जो वो ईच एंड एवरीथिंग वो चेक हो रही होती है वहाँ पे। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आपकी जो आपकी हाउ डू यू प्रोनाउंस द वर्ड्स करेक्टली वो चेक हो रहे हैं, लेकिन आपकी जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी चेक हो रही होती है वहाँ पे। उसके बाद रिपीट सेंटेंसेस होते हैं, और इसी तरीके से जो सेंटेंसेस चल रहे होते हैं आपको उनको रिपीट करना होता है। स्पीकर पे चलेगा सेंटेंस, आपको मतलब आपको जो कानों पे जो हेडफोन लगे होंगे आपकी ईयर्स के ऊपर, उस पर वो आपको सुनाई देते रहेंगे चीज़ें। आपको रिकॉर्डिंग चलेगी, आपको सेंटेंस चलेगा, आपको सेंटेंस रिपीट करना होगा उसके पीछे, मतलब आपको एग्जैक्ट याद करना होगा कि सेंटेंस है क्या। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टे फोकस्ड ऑन इट। इमेज आएगी उसके बाद आपके पास, इमेज को आपको डिस्क्राइब करना होगा कि इमेज में क्या हो रहा है एग्जैक्टली, उसको आप डिफ़ाइन कर दें। इतना एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना आपने, उसको ब्रीफली डिफ़ाइन करना है। उसके बाद एक लेक्चर आपके पास आपको रिकॉर्ड होगा, लेक्चर आपको इसी तरीके से दोबारा से बताना होगा कि लेक्चर में है क्या। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, वो आपको इंटरनेट के ऊपर बेशुमार शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसके फॉर्मेट मिल जाएंगे, इवन क्वेश्चन टाइप्स मिल जाएंगे, और
बहुत दफ़ा जो है वो जो क्वेश्चन हैं वो तकरीबन उन्हीं में से आ रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट होगा समराइज़, रिटन टेक्स्ट करना होगा आपको तकरीबन आई थिंक 4 to 6 सेंटेंसेस आ जाते हैं, या 4 to 6 लाइंस आ जाती हैं, या 2 to 3 सेंटेंसेस आ जाते हैं जिनको आपने समराइज़ करना। तो उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि जो फर्स्ट लाइन लिखी है, जो लास्ट लाइन लिखी है, बेसिकली उसको आप समराइज़ कर दें तो आपकी वो चीज़ हो जाती है। मतलब आंसर जो है ना, आपकी जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपके फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस में लाइक करते हैं। ये इसकी एक छोटा सा हैक है उसका। उसके बाद ऐसे लिखना होगा आपको 20 मिनट्स एंड ऑफ डे, उसको आपको मिल जाएंगे। सेम बिल्कुल आइल्स के टास्क 2 की तरह होगा। टास्क 2 में आपको ऐसे ही करना होता है, और सिमिलर इसमें भी वैसे करना होगा। थोड़ा सा इसमें राइटिंग थोड़ी सी लंबी हो जाती है ज़रूर, लेकिन आई थिंक इट्स स्टिल रिलेटिवली ईजी और स्टिल बेटर दैन आइल्स। इसमें यह है कि इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी रहता है टेस्ट, क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स आ रहे होते हैं। आइल्स जरा ये है कि एक ही पैटर्न पे चल रहा होता है सारा कुछ, तो उसमें से बंदा थोड़ा सा बोर भी हो जाता है, वो थोड़ा सा इंटरेस्ट भी लूज़ कर देता है ओवर द टाइम। अगर वो बार बार बेचारा वो इंडिविजुअल को टेस्ट दे रहा है और वो टेस्ट पास नहीं करना, या 7 ईच वो जो भी उसको रिक्वायर्ड बैंड चाहिए उसका नहीं आ रहा। आगे चलते हैं हम। रीडिंग सेक्शन जो आ जाता है, रीडिंग सेक्शन में फिल इन द ब्लैंक्स आएंगी फर्स्ट आपकी, और वो तकरीबन अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस होंगे। उसमें आपने रीडिंग करनी है और उसमें आपने राइटिंग करनी, मतलब जो भी आपकी फिल इन द ब्लैंक्स होंगी वो आपने करने हैं। इसके बाद मल्टीपल चॉइस होंगे, फिर आपके री ऑर्डर पैराग्राफ्स होंगे, उसको आपने एक ऑर्डर में लेके आना होगा। वो जंगल आप हुए होंगे, इस वजह से उसको आप ऑर्डर करेंगे। फिर फिल इन द ब्लैंक्स होंगी रीडिंग में। उसके बाद आपके पास मल्टीपल चॉइस आएंगे, जिसमें सिंगल आंसर आपके पास होगा कि आपने सिंगल आंसर देना है, मतलब कोई मोर देन 1 आंसर इज़ करेक्ट वाली ऑप्शन नहीं होगी उसके अंदर। आगे चलते हैं तो आगे लिसनिंग सेक्शन आ जाएगा। उसका लिसनिंग सेक्शन में आपका यह है कि आपने जो टेक्स्ट समराइज होगा उसको आपने प्रोनाउंस करना है, बोल के उसको बताना है उसने आपको। और उसके बाद क्या होगा कि मल्टीपल कुछ चॉइसेस आ जाएंगे, फिर फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगी, फिर करेक्ट समरी के आंसर्स होंगे, फिर मल्टीपल चॉइस सिमिलर, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें और उसमें तकरीबन फॉर्मेट में सेम चीज़ें चल रही होंगी। इसी तरीके से मिसिंग वर्ड आ जाएंगे, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं, सेम वही चीज़ आ जाएगी। फिर हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड आ जाएगा, जो भी कोई वर्ड इनकरेक्ट होगा उसको आपको आइदर उसकी स्पेलिंग्स गलत होंगे, या वो डिफरेंट मतलब ग्रामेटिकली वो गलत होगा। हो सकता है यहाँ पे एप्पल है, एप्पल लिखा हुआ है, उसको आपने एन एप्पल करना है क्योंकि वो वावल के साथ आएगा। इस वजह से ये इस तरह की चीज़ें होंगी जो आपको उसके अंदर आएंगी, जिसको आपको करना होगा। और दूसरी चीज़ मैं एक और चीज़ बता दूं कि ओनली प्रैक्टिस विल मेक यू मोर एफिशिएंट इन दिस टेस्ट। आपके पास इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो उनके लिंक्स भी डाल दूंगा, और ताकि आपको अगर कोई इशू हो, आपने अगर गो थ्रू करना हो उनके ऊपर तो आप कर लें। वैसे पियर्सन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे भी बहुत अच्छा फॉर्मेट पड़ा हुआ है, वो सारे क्वेश्चंस को आपको वीडियो के साथ एक्सप्लेन करता है। इसलिए आई थिंक इट्स ईजी इफ़ यू गो थ्रू द वेबसाइट फर्स्ट, देन आप अपने आप को फेमिलाइज कर लेंगे इस टेस्ट के साथ, एंड देन यू कैन लाइक गो इनटू द इंटरनेट एंड सर्च फॉर ऑल अदर रिसोर्सेज। देयर आर लाइक हीप्स ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट वेयर यू कैन गो एंड प्रैक्टिस योर PTE टेस्ट। तो आप इसके लिए आपके लिए आसान हो जाएगा, ताकि आपको इफेक्टिव भी हो जाएंगे आपकी ज़रा प्रिपरेशन जो है, और आप इफेक्टिवली उसको यू कैन परफॉर्म वेल इन द टेस्ट। और जो टाइम है वो तकरीबन इसका जो अलाउ होता है स्पीकिंग और राइटिंग में 54 to 67 मिनट्स है। हर क्वेश्चन के ऊपर टाइमर चल रहा होता है, और जब वो टाइमर कंप्लीट होगा वो टेस्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। आपने उसको आंसर किया है कि नहीं किया, अगर किया है जो भी आंसर किया वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आपको फर्ज करें आपको 30 क्वेश्चंस उसमें अवेलेबल हैं और आपको उसमें 60 मिनट्स अवेलेबल हैं, तो आपने उन 30 क्वेश्चंस को 45 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया, तो यू स्टिल गॉट लाइक 15 मिनट्स टू गो बैक एंड टू चेक ऑल ऑफ दीज आंसर्स अगेन इफ़ यू वांट टू। लेकिन अदरवाइज़ इतना टाइम होता नहीं है। आप अगर हर क्वेश्चन को टाइम दें तो मेरा ख्याल है कि आप फर्स्ट टाइम ही उसको कर सकते हैं। बहुत थोड़े क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको शायद समझ ना लग रहे हो, जिनको आपको लगता है कि मुझे इन पर टाइम ज़्यादा लगेगा, तो जस्ट लीव दोज क्वेश्चंस अराउंड एंड यू कैन कम बैक एनी टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन। एटलीस्ट उससे क्या होगा कि यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम फॉर द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। आप बाकी क्वेश्चन में अपना इजीली अच्छा टाइम लगा सकते हैं, बजाय इसके कि किसी और क्वेश्चन में आप टाइम ज़ाया करके। इस वजह से बेहतर है कि आप उसको स्किप कर दें, स्किप करके आगे चले जाएँ क्योंकि। और नेक्स्ट जो सेक्शन आएगा वो लिसनिंग होगा, उसमें आपके 30 to 43 मिनट्स होंगे अलाउड आपको। ये जो अलाउड का टाइम उसने इन बिटवीन ब्रैकेट्स लिखी हुई इसीलिए लिखी होती हैं उसने कि आप इसको अर्ली भी फिनिश कर सकते हैं, लेट भी। अगर लेट 43 मिनट्स पर जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा, और वहाँ पे वो जो भी आंसर्स दिए होंगे वो आपके सबमिट हो जाएंगे।
थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें आइल्स और पीटीई के स्कोर का, क्योंकि हर बंदे को होता है कि यार मैं इसको आइल्स में चेंज करके देखूं कि मेरा स्कोर कितना है। आपके स्क्रीन के ऊपर अभी एक ग्राफ वो आ रहा है, चार्ट आ रहा है, उसके ऊपर आप उसको कंपेयर कर लें कि नॉर्मली आइल्स के ऊपर हमें 7 ईच चाहिए होता है मोस्ट ऑफ द इमिग्रेशन प्रोग्राम्स के लिए। तो एलिजिबिलिटी के लिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो आपको एलिजिबिलिटी के लिए ज़्यादा पॉइंट्स के लिए 7 ईच एटलीस्ट चाहिए। अगर आप कनाडा की बात करते हैं एक्सपेंसिटी में करने के लिए तो उसमें आपको स्कोर ज़्यादा चाहिए, उसमें आपको CLB जो लेवल होता है वो आपको एटलीस्ट 8 लिसनिंग का चाहिए होता है और बाकी मॉड्यूल्स में 7 ईच चाहिए होता है, तो उसमें आपको स्कोर ज़्यादा चाहिए है। मैं कनाडा की बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ सिर्फ वो बताने के लिए आपको कि आइल्स का कितना स्कोर है, लेकिन कनाडा में PTE टेस्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, वहाँ पे आइल्स और सेल्फपिप है या वो फ्रेंच टेस्ट है TEF जिसको वो कहते हैं। अदरवाइज़ ये जो टेस्ट है PTE ये ऑस्ट्रेलिया में चल जाता है आपका, ये UK में चल जाता है आपका, ये काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी में USA में चल जाता है आपका, तो वहाँ पे ये चीज़ें चल जाती हैं। तो ये आपका लिए एक चार्ट मैंने रख दिया था उसके ऊपर, ताकि अगर आपको कंपैरिजन करना हो तो आप कंपैरिजन कर लें। बाकी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट एक और वीडियो करूँगा जिसके ऊपर मैं आपको PTE रजिस्ट्रेशन के लिए बता दूंगा कि हाउ यू कैन रजिस्टर योर PTE टेस्ट इफ़ यू आर इन पाकिस्तान। सो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी स्टूडेंट्स को दे वुड स्ट्रगल टू फाइंड द एक्चुअल वेबसाइट्स एंड दे वुड स्ट्रगल टू गो टू फाइंड द टेस्ट सेंटर्स, बिकॉज क्योंकि इनिशियली जो पहले था वो टेस्ट सेंटर्स थोड़े से कम थे इसलिए इशू था, लेकिन अब लाहौर में भी हैं, कराची में भी हैं, इस्लामाबाद में भी हैं। तो JNS एजुकेशन बेसिकली बहुत बड़ा प्रोवाइडर है इनका, Peachtree टेस्टिंग सेंटर है, JNS एजुकेशन बेसिकली है जो सारे टेस्ट कंडक्ट कर रहा है इस टाइम के ऊपर। और इस्लामाबाद में वो आई थिंक जिना एवेन्यू के ऊपर है, लाहौर में वो MM आलम रोड के ऊपर है, और कराची का मुझे कुछ आइडिया नहीं है किधर है, लेकिन ये है कि आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो बताऊंगा कि आप कैसे उसको रजिस्टर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको क्वेश्चंस होंगे PTE टेस्ट के रिलेटेड, कोई चीज़ आपने पूछनी है तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, मेरा फ़ोन नंबर व्हाट्सएप का आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप उस पर प्लीज़ कांटेक्ट कर लें, और कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दैम। थैंक यू।